हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 3 रिवॉर्ड ऑफ ऑनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहले का चैप्टर 1 और 2 हमने पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 3 है रिवॉर्ड ऑफ ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी का इनाम। दिया है, वंस देयर वॉज एन एम्परर इन शांतिपुर हु वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड न्यू इट वॉज द टाइम टू चूज़ हिज सक्सीजर। यानी एक बार की बात है, शांतिपुर नाम में के राज्य में एक राजा हुआ करता था, जो कि धीरे धीरे अब वो बूढ़ा हो चुका था और वो चाहता था कि जल्द ही मैं अपने उत्तराधिकारी को चुन लूँ ताकि मेरे बाद वो यहाँ पर राज कर सके। इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन ऑफ हिज असिस्टेंट और वन ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन, ही डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट। इसके लिए वो चाहता था कि मैं कुछ अलग करूँ, ना ही मैं अपने बच्चों में से किसी एक को चुनूँ और ना ही मैं अपने असिस्टेंट्स में से किसी एक को चुनूँ। वह He called all the young boys of his kingdom together one day। और एक दिन क्या हुआ, उसने सभी अपने गांव में मौजूद जितने भी नौजवान थे उन सभी को अपने राज दरबार में बुलाया। वह कहता है, He said, It has come time for me to step down and to choose the next emperor। कि मेरा समय अब पूरा हो चुका है और मुझे लगता है कि मेरे बाद राज करने के लिए कोई और दूसरा राजा होना चाहिए। इसलिए I have decided to choose one of you। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हीं में से किसी एक को मैं चुनूँ। A kid was surprised। एक बच्चा आश्चर्य हो गया। But the emperor continued, I am going to give you each one of you a seed today, a very special seed। यानी इसके लिए वह राजा इन बच्चों को एक स्पेशल सीड देता है, जो कि वह राजा खुद ही अपने हाथों से सभी बच्चों को बांटता है। I want you to plant the seed, water it and come back here 6 months from today with what you have grown from the seed। यानी वह कहता है कि तुम्हें यह बीज दिया जा रहा है और तुम इसके 6 महीने के लिए अपने पास रखो और इसको रोज़ तुम पानी दिया करना और 6 महीने बाद इसमें से जो भी कुछ उगेगा उसको लेकर मेरे दरबार में वापस आ जाना। I will judge the plant that you bring and then I will choose and declare the next emperor of the kingdom। और उस कहता है कि इसके बाद 6 महीने के बाद जब तुम लोग यहाँ पर वापस आओगे तो मैं उन सभी पौधों को देखूँगा और उन्हीं में से मैं किसी एक को अपना राज्य का नया उत्तराधिकारी चुनूँगा, जो आगे चल के राजा बनेगा। All the boys left home with great hope। और जितने भी बच्चे थे वो बड़ी ही आशा लेकर अपने घर लौट गए। अगले पेज में हम पढ़ते हैं, There was a poor boy named Shankar who was there that day and he had also received a seed। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गरीब लड़का रहता है जिसका नाम शंकर होता है। वे भी उस दिन वहाँ पर मौजूद था और उसके पास भी एक बिया था। He went home and excitedly told his mother the whole story। यानी वह घर पर बहुत ही उत्सुकता पूर्वक घर गया और सभी बातें अपनी माँ को बता दिया। She helped him get a pot and some planting soil and he planted the seed and watered it carefully। यानी इसकी माँ ने भी उसकी बहुत मदद की, उसने उसे मटका ला कर दिया और भी कुछ प्लांटिंग सॉइल्स ला के दिए, जिसकी वजह से मिट्टी में वो पौधा यानी जो सीड दिया गया है वो एक पौधा बन सके। और वह रोज़ उसको सावधानीपूर्वक पानी दिया करता था। एवरी डे ही वुड वाटर इट एंड वॉच इफ़ इट हैड ग्रोन। और रोज़ वो उसमें पानी डाला करता था और उसे हर रोज़ ऑब्जर्व किया करता था कि कब इसमें से बिया में से प्लांट बड़ा हो और मैं राजा बन सकूं। About 2 weeks later, some of the boys began to have a discussion about the seed and the plant that were bringing to grow। यानी कुछ 2 हफ्तों के बाद कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि जो
बिया हमें मिला है उनमें से कुछ तो उगना शुरू हो गए हैं। शंकर केप्ट गोइंग होम एंड चेकिंग हिज सीड बट नथिंग हैपन टू हिज प्लांट। और इनकी बातों सुन करके शंकर भी अपने घर जाता है और जाकर के देखता है कि क्या मेरे भी पौधे में जो मैं बिया लगाया था वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। 6 weeks went but there was no progress in the growth of seed। यानी 6 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाता है और वह बिया वैसे का वैसे ही रह जाता है। शंकर was sad to see other boys talking about their plants but he did not have a plant। He felt like a failure। यानी जब शंकर को यह बात पता चली कि इतना समय हो जाने के बावजूद भी मेरे बीज अभी तक फरा नहीं है, इसमें से कोई भी पौधा बाहर नहीं आया है, तो वह निराश हो जाता है। वो लगता है कि मैं अब फेल हो चुका हूँ। 3 months later went by, still nothing in शंकर्स पॉट। यानी 3 महीने बीत जाने के बाद भी शंकर के पॉट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। He just knew he had killed his seed। उसको ऐसा लगता था कि उसने ज़्यादा पानी दे करके अपने बीज को मार डाला है। He was feeling jealous to see others tree and tall plants but he had nothing। यानी वह दूसरों के पौधे को देख करके जलस होता था क्योंकि उसके पौधे यानी उसके बीज अभी तक उगा नहीं है, इसमें से कोई भी प्लांट निकला नहीं है। शंकर डिड नॉट से एनीथिंग टू हिज फ्रेंड्स हाउएवर ही हैड बैक होम एंड स्टार्ट क्राइंग। यानी धीरे धीरे ज़्यादा समय होने के बाद शंकर को ऐसा लगता था कि मैं अपने दोस्तों से इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तब भी वह शंकर अपने घर वापस आ जाता है और रोने लगता है। 6 months finally went by and all the boys of the kingdom brought their plant to the emperor for inspection। यानी 6 महीने लगभग बीत ही चुका था और सभी बच्चे राजकुमार यानी राजा के राज दरबार में जा पहुँचे थे अपने पौधे को दिखाने के लिए। शंकर टोल्ड हिज मदर आई विल नॉट गो टू द पैलेस विथ एन एम्प्टी पॉट। यानी मैं इस खाली डब्बे को लेकर वहाँ पर नहीं जा सकता। आई हैव नो ऑप्शन दैट आई विल ब्रिंग ए ब्यूटीफुल प्लांट इंस्टेड ऑफ दिस डेड प्लांट। यानी मुझे लगता है कि अब इसी को छोड़ करके मुझे ये बदल करके नया पौधा लाना चाहिए क्योंकि मेरा जो सीड था वो मर चुका है। नो वन रिकॉग्नाइज्ड इट। यानी अगर मैं ऐसा कर भी देता हूँ तभी किसी को क्या पता चलने वाला है। बट हिज मदर सेड माई डियर सन यू शुड फेस प्रॉब्लम पॉजिटिवली एज दिस इज़ योर स्टार्टिंग। यानी उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तुम्हें अपनी परेशानियों को देखना होगा क्योंकि यह तुम्हारा शुरुआत है, तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड गो विद योर ओरिजिनल डेड प्लांट एंड फेस द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ ऑल द अदर पीपल। यानी तुम ईमानदार बनो और जो भी तुम्हारे पास है चाहे वो डेड प्लांट ही क्यों ना है, इसे लेकर के तुम वहाँ पर जाओ और सबको अपनी सच्चिता को बताइए। She further encouraged him to go and take his pot and to be honest about what had happened। यानी जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो सब कुछ अच्छा ही किया था, लेकिन जो भगवान को मंजूर है वही होगा। Shankar felt confident and at the word of his mother as he knew that his mother was right। शंकर को भी धीरे धीरे मम्मी के बातों को सुनकर के विश्वास हो गया और वह जानता था कि हाँ मम्मी सही कह रही है। He took his empty pot to the palace। और वह उस खाली पॉट को लेकर के राज दरबार में चला गया। When Shankar arrived, he was amazed that a variety of plants grown by all other boys। जब शंकर वहाँ पर पहुँचा तो वह देख करके आश्चर्य हो गया कि एक ही प्रकार के बीए में इतने अलग अलग वैरायटी के प्लांट कैसे ग्रो हो पाए जो कि सभी के पास ऐसा ही है। दे वर वेरी ब्यूटीफुल इन ऑल शेप्स एंड साइज़। और वह पौधे बहुत ही अच्छे थे जिनके अलग अलग साइज़ थे और अलग अलग शेप भी थे। शंकर पुट हिज एम्प्टी pot on the big table and many of the other kids
laughed at him, यानी शंकर ने जब अपना खाली पॉट को अपने एक बड़े से टेबल पर रखा तब सभी बच्चे देख करके हंसने लगे। और if you felt sorry for him and said just hey nice try, कुछ को उन पर दया आ गई और उन्होंने कहा चलिए आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है। शंकर took the pot back and went in the corner of the hall, शंकर ने अपना मटका यानी जो पॉट लिया था उस पॉट को लेकर के एक कोने में चला गया। When the emperor arrived, he surveyed the room and greeted the young people, यानी जब राजा राज दरबार में आए तब उन्होंने सभी को अपने अपने रूम में देखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। शंकर just tried and hide in the back, और शंकर अपने आप को एक कोने में छुपा रहा था। My dear boy, all of you have done a wonderful job, राजा कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चों तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। What a great plant, tree and flowers you have grown, the emperor said, राजा कहते हैं कि तुम लोगों ने कितना अच्छे अच्छे प्रकार के फूल और पौधे को उगाया है। Today I will declare the next emperor from among you, और आज मैं तुम्ही सभी में से किसी एक को इस राज्य का अगला राज्य उत्तराधिकारी घोषित करूंगा जो कि आगे चल के इस राज्य का राजा बनेगा। All of a sudden the emperor spotted Shankar at the back of the room with his empty pot, और अचानक राजा की नज़र शंकर की खाली पॉट पर पड़ी जो कि शंकर एक खाली ही रूम में बैठा था। He ordered his guard to bring him in the front, उसने अपने सैनिकों से कहा कि उस बच्चे को यहाँ पर लाओ। शंकर was terrified, शंकर डर गया था। He said to himself, उसने अपने आप से कहा The emperor knows I'm a failure, maybe he will not be punished, यानी एम्परर तो लगता है कि अब तो मैं फेल हो चुका हूँ और राजा मुझे पनिश भी कर सकता है। When Shankar was presented in front of the emperor, he asked his name, जब शंकर को राजकुमार के सामने यानी राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तब राजा ने उसका नाम पूछा। My name is शंकर, शंकर ने कहा मेरा नाम शंकर है। He replied, उसने कहा मेरा नाम शंकर है। All kids were laughing and making fun of him, और सभी बच्चे उसे देख कर के हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। The emperor asked everyone to quiet down, राजा ने सभी को कहा कि चुप हो जाओ। He looked at शंकर, उसने शंकर की ओर देखा and just took his hand and in his hand and announced to take look at your new emperor, his name is शंकर, यानी राजा ने जैसे ही उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि ये देखो ये है हमारा अगला राजा और इसका नाम शंकर है। शंकर could not believe it, इस पर शंकर को विश्वास नहीं हुआ। शंकर could not even grow his seed, शंकर ने तो अपना बिया भी नहीं उगाया था। How could he be the new emperor, और कैसे यह एक नया राजा हो सकता है। Then the emperor said, 6 months have passed, I have everyone here a seed, और 6 महीने पहले राजा कहता है कि 6 महीने पहले मैंने सभी को एक एक बिया दिया था। He told you to take the seed, plant it, water it and bring it back to me today, उसने कहा था कि मैंने तुम्हें कहा था कि जो बिया मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको तुम उगाना और इसको रोज़ पानी देना और 6 महीने बाद मेरे पास लेकर के आना। But I have gave you all boiled seeds which could not grown, लेकिन मैंने तुम सभी को जो बिया दिया था वह उबला हुआ था जो कि उग नहीं सकता है। All of you except Shankar have brought me trees and plants and flowers, तुम सभी लोग ने अलावा शंकर के सभी लोगों ने
कोई ना कोई ट्री, प्लांट या फ्लावर को लेकर के आया है। When you find that the seed would not growing, you substitute another seed for the one I have you gave you। यानी जब तुम्हें ऐसा पता लगा कि जो बिया मैंने तुम्हें दिया है यह उग नहीं रहा है, तो तुमने उस बिया को बदल करके दूसरा बिया लगा करके उसका नया पौधा बना दिया है। Shankar was only one with courage and honesty to bring me a pot with the seed in it। और शंकर ही केवल ऐसा एक लड़का था जो कि अपने साहस और ईमानदारी की वजह से उस पौधे को, उस पॉट को मेरे पास उस बीए सहित लेकर के आया है। Therefore he is one who will be the new emperor। और इसीलिए यही वो व्यक्ति है जो कि आगे चल के नया राजा बनेगा। Everyone presented here put their head down in shame। और सभी ने अपने सिर को शर्म के मारे झुका लिया। If you plant honesty you will reap trust। यानी अगर तुम ईमानदारी से किसी भी चीज़ को करते हो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा। So be careful what you plant now, it will determine what you reap later। तो यह ध्यान रखना कि तुम आज जो कर रहे हो वो आगे क्या फल देगा, इसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना है। तुम्हें बस अपना कर्म करते जाना है, फल देने के लिए दूसरा है। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और ये ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।